दोस्तों कई सारे मेथड्स ऑफ चीटिंग हैं। कॉरपोरेट चीटिंग या फिर बहुत ही प्लान्ड वाइट कॉलर क्राइम जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप अगर उस चीज़ को लेके पुलिस में जाओगे तो वो लोग कहेंगे सर आपने ही यहाँ पे साइन करके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए हैं, तो हम इसमें नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये चीटिंग नहीं है चीटिंग है, फ्रॉड। लेकिन वो पुलिस उसमें पढ़ते नहीं है। वो कहते हैं सर हमारा ये जुरिस्डिक्शन में पड़ता नहीं है, या फिर वो कह देंगे सर आप कोशिश करके देखिए, आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करके देखिए, लेकिन हम इसको एंटरटेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उस बात को लेके सिविल कोर्ट में जाते हो। सिविल कोर्ट 20 साल 25 साल ऐसे लंबे समय लगाते हैं, तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। सिविल कोर्ट का जो प्रोसेस है वो किसी के काम का नहीं है। तो सिविल कोर्ट में जाना आप जानते हो कि ये फजूल है और सिर्फ वकीलों को पैसे देने के रहते हैं। तो इस तरह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। कभी कभी ऐसे हुआ होता है कि आपके ये डिस्प्यूट हुए और पैसे आपके हाथ से निकले हुए कई साल हो गए हैं, 10 साल 20 साल हो गए हैं, यानी 2002-2005 का मामला है और आप उससे आगे कुछ कर नहीं पाए। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप मेरे चैनल के थ्रू ऐसे पुराने मामलों को भी लेकर लड़ सकते हो। अब लड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है डेफिनेटली जीतेंगे, लेकिन आप लड़ सकते हो। अब ये लड़ना कैसे होता है, पहले मैं आपसे करस्पॉन्डेंस करवाऊंगा। अगर आपने कुछ भी उनको लिखा नहीं है, किसी तरह का रिटर्न डिमांड रेज नहीं किया है, आपके डिस्प्यूट को आपने क्लियर भाषा में लिखा नहीं है, तो मैं आपके डिस्प्यूट को क्लियर भाषा में लिखवाऊंगा। ये पहला काम होता है कि भाई साहब मैंने 2000 के साल में आपको 50 लाख दे रखे थे एक फ्लैट के लिए, और आपने प्रॉमिस किया था कि 2002 या 2003 में ये फ्लैट तैयार हो जाएगा और आप मुझे फ्लैट दोगे। लेकिन उसके बाद ना प्रोजेक्ट बना ना फ्लैट हुआ। आपका दूसरा सब काम चल रहा है। आप फॉर एग्जांपल एक नाम दे देता हूँ, AR एंटरप्राइजेस। AR एंटरप्राइजेस नाम का एक कंपनी है। अब AR एंटरप्राइजेस ने आपसे कहा था कि 2 साल में या 3 साल में फ्लैट तैयार हो जाएगा, मैं आपको फ्लैट दे दूंगा। वो नहीं हुआ। लेकिन AR एंटरप्राइजेस के मालिक जो हैं मिस्टर AR पटेल, AR पटेल के दूसरे काम तो चल रहे हैं। उस बॉस ने 50 लाख रुपए आपसे ले लिए। सेम बॉस AR पटेल और भी 5 एंटरप्राइजेस में ही इज़ इन्वॉल्व इन AR रिटेल शॉप, AR और कोई कंपनी है AR आयरन एंड स्टील, ये टाइप के हैं, सब चल रहे हैं उसके। तो आप कहते हो यार तुमने मेरे 50 लाख रुपए ले लिए हैं और ये AR एंटरप्राइजेस के खिलाफ मैं केस करूं तो भी आई विल नॉट सक्सीड, क्योंकि अब तो टाइम बार्ड हो गया है। तो मैं कहता हूं मेरे थ्रू, यानी मेरे चैनल के थ्रू आप लड़ सकते हो। ये कैसे? ये ऐसे कि आप फर्स्ट क्लियर भाषा में कहोगे कि आपका डिस्प्यूट क्या है। लिखोगे पहले कि आपका डिस्प्यूट क्या है। क्या उसने आपसे 50 लाख लिए थे 2002 में, उसने एक प्रॉपर्टी बनाने का प्रॉमिस किया था, उसने कहा था वो AR हाइट्स बनाएगा, फिर AR हाइट्स नहीं बनाया उसने, AR हाइट्स इनकम्प्लीट रहा, फिर उसने आपको पैसे भी नहीं दिए, फ्लैट भी नहीं दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप कहोगे कि भाई या तो मेरे पैसे लौटा दो विथ इंटरेस्ट या फिर मुझे फ्लैट दो। तो ये होता है डिस्प्यूट को डिफ़ाइन करना। तो डिस्प्यूट डिफ़ाइन करके करस्पॉन्डेंस करना होता है। तो पहले उस बंदे के साथ करस्पॉन्डेंस करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको करवाऊँगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये होगा
कि आप ऑडियो बनाओगे और नरेट करोगे कि आपने किस तरह का यानी आपका लॉस कैसे हुआ, और उसमें आप मेंशन करोगे मिस्टर ए आर पटेल को, और उसके दूसरे जो ए आर आयरन एंड स्टील, ए आर क्लोथिंग टेक्सटाइल्स, ये सब उसके जो भी बिजनेसेस हैं उसको भी मेंशन करोगे, उस बंदे को मेंशन करोगे, उसके सारे बिजनेसेस क्या क्या चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो प्रोजेक्ट्स भी मेंशन करोगे। ओके, यानी जो लोग उसके साथ करंटली डीलिंग कर रहे हैं अब उनको सावधान करने का काम हम करेंगे। उनको भी पता चलना चाहिए ना कि ये ए आर पटेल क्या चीज़ है, तो ये हम करेंगे। आप ऑडियो बनाओगे, ऑडियो उसी को भेजोगे, मुझे सीसी में रखोगे, उसका ईमेल एड्रेस है तो ईमेल पे सही, और ईमेल एड्रेस भी नहीं है, कुछ लोगों के ईमेल एड्रेसेस तक नहीं होते, तो या तो व्हाट्सएप पे या फिर बेटर स्टिल हार्ड कॉपी आप ये करके बाय मेल, बाय पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट आप भेजोगे। अब स्पीड पोस्ट से रिसीव हुआ नहीं रिसीव हुआ, दैट इज़ ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे भी हो लास्ट नोन एड्रेस पे आप भेजते हो, कोशिश करते हो उसको कांटेक्ट करने को। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी तरीके से उन बंदों तक पहुंच जाती है, ये मैसेज पहुंच जाता है कि ये आप कह रहे हो, आप ऑडियो में ये कह रहे हो। अब उसने अगर पैसे नहीं दिए तो थर्ड स्टेप मैं आपसे कहूँगा, एक छोटा सा वीडियो बनाओ, बहुत छोटा, करीब करीब 1 मिनट का। वो वीडियो ऐसे होगा कि आप कहोगे, और हाँ, ये वीडियो बनाने के पहले आप प्रिंट आउट्स लोगे, उसमें होगा ए आर एंटरप्राइजेस का नाम बड़े अक्षरों में, ए आर एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के नाम बड़े अक्षरों में, मिस्टर ए आर पटेल, मिस आर पी पटेल वगैरह वगैरह जो भी हैं वो सब आप डालोगे। फिर आप उस वीडियो में पढ़ के सुनाओगे, ए आर एंटरप्राइजेस ने मुझे इतना, मेरे से इतना अमाउंट ले रखा था, ए आर एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर्स हैं मिस्टर ए आर पटेल एंड मिस आर पी पटेल। उसके बाद थर्ड थिंग, उनके करंट दूसरे कंपनीज़ हैं, दूसरे एंटरप्राइजेस हैं, कनेक्टेड एंटरप्राइजेस हैं, ए आर आयरन एंड स्टील, ए आर टेक्सटाइल्स, जो भी है, तो वो उन चीज़ों को आप कनेक्ट करोगे। इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट कि मिस्टर ए आर पटेल इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दीज एंटरप्राइजेस। और फिर कहोगे 2005 के बाद मैंने ये कोशिश किया, मैं पुलिस में गया था, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, मैंने सिविल केस कर रखा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई ऑर्डर नहीं आया या कोई जजमेंट नहीं आया है, आई एम अवेटिंग। ये टाइप से आप पूरा नरेट करोगे कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके 50 लाख मिस्टर ए आर पटेल लेके बैठे हैं। बेसिकली दिस इज़ द कंटेंट ऑफ योर वीडियो। बहुत ही ब्रीफ में, ज़्यादा लंबा नहीं होगा कि यू नो एग्जैक्टली क्या हुआ था, एग्जैक्टली ए आर पटेल ने क्या क्या प्रोमिस किए थे, इसमें नहीं जाओगे। वेरी ब्रीफ, माई डिस्प्यूट इज़ विथ मिस्टर ए आर पटेल, जिसने मेरे से 50 लाख रुपए लिए और मुझे कुछ नहीं दिया। तो दिस इज़ वेरी ब्रीफ। अब अगर ये बात पे, और ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा मैं आफ्टर ऑल द करस्पॉन्डेंस, अगर आपने करस्पॉन्डेंस किया है तो ये वीडियो मैं पब्लिश कर देता हूँ, और मुझे कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात पे बंदा नहीं मानता है, ओके, नेक्स्ट स्टेप मैं कहूँगा अब डिटेल वाला वीडियो बनाओ। डिटेल का वीडियो शायद 10, 15, 20 मिनट का हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना मसाला डालते हो उसमें, कितना सब्सटेंस है आपके केस में। डिपेंडिंग ऑन दैट आप एक वीडियो बनाते हो 15-20 मिनट का, उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ मेरे चैनल पे। अपलोड नॉट पब्लिश, अपलोड और पब्लिश में फ़र्क होता है। अपलोड करने से एक अनलिस्टेड मोड का लिंक आ जाता है, वो लिंक मैं उस बंदे को भेजता हूँ। अब मैं डायरेक्टली करस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ, वो लिंक मैं इस बंदे को भेजता हूँ कि भाई साहब ये जो मिस्टर राजेश चौहान है, राजेश चौहान ने मुझे ये वीडियो भेजा है, ये वीडियो 6 दिन में पब्लिश होने जा रहा है। आज
आप कुछ कहना चाहते हो तो आपके पास 6 दिन का समय है, अप टू 6 PM ऑन 7th February। उसके बाद 8th February को ये पब्लिश हो जाएगा। ये मैं उनको चेतावनी की तरह नहीं कहता हूँ। इट इज़ नॉट अ थ्रेट, इट इज़ नॉट अ वार्निंग, इट इज़ सिंपली मी एज अ जर्नलिस्ट trying to make sure that the other side is able to give a reply। यानी मुझे मेरा राइट ने मेरा एक्चुअली ड्यूटी है एज अ जर्नलिस्ट कि दोनों साइड का सुन के लेना चाहिए मुझे। आई हैव टू हियर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। तो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी कैसे सुना जाएगा? मैं उनको इंटीमेट करता हूँ कि ये पब्लिश होने जा रहा है। आई एम मेकिंग रीजनेबल एफर्ट्स कि आप अपने साइड ऑफ द स्टोरी को पब्लिश बता सको। आप अगर कुछ कहते हो तो उस चीज़ को मैं वीडियो में डाल दूंगा। आप लिख के भेजोगे, मैं पढ़ के सुना दूंगा, ओके, या पढ़वा दूंगा किसी से, या फिर आई विल एटलीस्ट स्क्रॉल इट स्लोली एट द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि पब्लिक खुद पढ़ सके कि आपने क्या कहा है। और आप अगर वीडियो या ऑडियो भेजते हो तो उसको मैं वीडियो में डाल देता हूँ। सो इन एनी फॉर्म आप कुछ भी कहते हो, और अगर आप लीगल नोटिस भेजोगे तो वो मैं वीडियो में डाल दूंगा। आपका लीगल नोटिस मैं वीडियो में डाल देता हूँ कि ये इन्होंने ये लीगल नोटिस भेज रखा है। मैं उसी लीगल नोटिस को डाल देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, ओके। और अगर सिविल कोर्ट के कोई ऑर्डर्स, अगर बाई चांस, आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि ये मेरा मेथड है, अगर उसने गलत तरीके से सिविल कोर्ट से सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर भी निकाला ना, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके भी उस चीज़ को पब्लिश कर दूंगा। फिर देखा जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट हैज़ नो राइट टू पास सच ऑर्डर्स। और अगर ऐसे गलत चलत ऑर्डर्स पास कर देते हैं प्रोटेक्टिंग द रॉन्ग डूअर, तो मैं कंटेम्प्ट करने से भी नहीं कतराता हूँ। तो ये एक बहुत क्लियर और मेरे तरफ से बहुत क्लियर वार्निंग की तरह होता है कि भाई साहब आप लीगल नोटिस भेजोगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। और ऐसे हुआ है इन द पास्ट कि कुछ पार्टीज़ ने लीगल नोटिस भेजा भी है और मैंने पब्लिश किया भी है लीगल नोटिस के साथ। तो अब जो है आपका मामला प्राइवेट नहीं रहा, वो हो जाता है पब्लिक में। जो मामला आप दोनों के बीच में था और उसके प्रेजेंट कस्टमर्स को पता नहीं था, AR पटेल के प्रेजेंट कस्टमर्स को पता नहीं था कि आपने 50 लाख रुपए उसको दिए थे इन 2002, और उस चीज़ को लेके आज तक वो तगड़ दिन्ना कर रहा है, नाच रहा है, मज़े कर रहा है। ये बात आप पब्लिक में डाल रहे हो कि भाई साहब ये पार्टी डेंजरस है, क्योंकि मेरे 50 लाख इसने निकल लिए हैं, तो हो सकता है वो आपका भी 50 लाख खा जाएगा। तो इस तरह से आप एक पब्लिक को वार्निंग दे रहे हो, ओके। अब अगर आपके मन में ये है कि क्रिश ये डिफेमेशन है, ये मानहानि है और ये मानहानि का केस कर सकता है, तो उसका जवाब ऐसा है, अगर कोई चीटिंग करता है, ये चीटिंग है, आम आदमी के भाषा में ये चीटिंग है, ओके। पुलिस इसे चीटिंग माने या ना माने, पुलिस इसे सिविल डिस्प्यूट माने या कुछ भी माने, या उस बंदे को सपोर्ट भी करे अगर, तो भी है तो चीटिंग, है तो फ्रॉड, है स्विंडलिंग। अब अगर कोई पार्टी स्विंडलर है और पब्लिक से पैसे लेके खा जाता है, तो पब्लिक का हक है कि उसका पता चलना चाहिए। और अगर वो आपका पैसा खा गया है तो आपका हक है कि आप कम से कम उस बात को पब्लिक तक पहुंचा दो और बात को खुले में रख दो। ये आपका राइट है। यानी ऐसा उसका कोई राइट टू रेपुटेशन नहीं है कि वो आपके पैसे भी खा जाए और आप बोलो भी नहीं, आप उसे उस बात को गुप्त राज बना रखो। आपके पास अगर लॉस हुआ है तो लॉस को लेके रोना धोना तो राइट करने का राइट है ना। और अगर आप मान के चलते हैं कि आपने केस किया था और आप केस हार भी गए, क्योंकि केसेस हमेशा मेरिट्स पे जीते नहीं जाते हैं, टेक्निकल पे पॉइंट्स को लेके हार जाते हैं लोग। तो रेरा में गए थे और रेरा में उसने बिल्डर के तरफ से ऑर्डर दे दिया, कई बार होता है, क्योंकि रेरा इज़ लाइक वो बिल्डर्स का प्लेग्राउंड है। अगर गलत चलत ऑर्डर भी हुआ, यू हैव द राइट टू डिसएग्री विद द ऑर्डर। ये आपका राइट है और ये राइट कोई भी नहीं ले सकता है।
आपके पास वो राइट है टू डिसएग्री विद द ऑर्डर, मेरे पास भी वो राइट है टू डिसएग्री विद द ऑर्डर। आपके पास और मेरे पास ये भी राइट है ये कहना कि यार ये कैसे बेवकूफ़ जजेस हैं। और अगर कंटेम्प्ट हो भी जाए तो भी मैं इन चीज़ों को लेके खुले में कहने को तैयार हूँ कि भाई साहब ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट को पढ़ के देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जज ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, पैसे खाए हैं। मैं तो ये बात भी कहने को तैयार हूँ, फिर जो होता है हो जाने दो। आई एम क्वाइट हैप्पी। अगर उनको चटका लगता है और वो अगर कंटेम्प्ट का केस करते हैं तो भाई होने दो, देखते हैं, लड़ लेंगे। लेकिन आपका और मेरा राइट होता है कि अगर ये टाइप के परवर्स ऑर्डर निकलते हैं तो उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और आपके अंदर अगर वो फाइटिंग स्पिरिट है कि यार जज तो उसके साथ मिला हुआ था, लेकिन मैं लड़ूंगा तो सही, मैं बोलना तो नहीं छोड़ूंगा, मैं बोलूँगा, अभी भी बोलूँगा। एक बार नहीं, बार बार बोलूँगा। एक बार हिंदी में बोलूँगा, एक बार इंग्लिश में बोलूँगा, एक बार मराठी में बोलूँगा, एक बार पंजाबी में बोलूँगा। 4 दफ़ा तो कम से कम बोलूँगा, और भी मौके मिलेंगे तो और भी बोलूँगा। मैं भी बोलूँगा, मेरी वाइफ भी बोलेगी, मेरे बेटे भी बोलेंगे। यानी अगर एक आदमी है, उसकी वाइफ है, उसका एक बेटा है, तो वो आदमी 3 या 4 वीडियोस बना सकता है अलग अलग भाषा में। उसकी वाइफ 3 या 4 वीडियोस बना सकती है। मेरे हस्बैंड ने ये पार्टी को इतना अमाउंट दे रखा था और फिर ये हुआ वो हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे हुआ, उसके बाद उन्होंने 50 लाख वो लोग निकल गए और एक पैसा नहीं मिला। आपकी वाइफ बोल सकती हैं 2 या 3 भाषा में या 4 भाषा में, अगर शी हैज़ टू लर्न टू स्पीक फॉर हर सेल्फ। मेरे हस्बैंड ने ये किया और हम लोग वो 50 लाख को लेके अब बहुत ही, यानी हमारी फैमिली को बहुत हार्डशिप्स हुए। बोल सकती हैं। आपका बेटा भी बोल सकता है, उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मैं उस टाइम 10 साल का था, आज मैं 25-30 साल का हूँ, और ये जो लॉस हुआ है मेरे पापा को, ये आज तक हमको खलता है। ये AR पटेल, AR एंटरप्राइजेस ने जो किया काम हमारे फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, वो भी 3 या 4 भाषा में बोल सकते हैं। यानी 12 वीडियोज़ आप लोग बैठ के बना सकते हो, जो एक महीने के स्पेस में छूटेंगे। ये मानहानि नहीं है। अगर किसी को अपनी इज्जत और अपना नाम उतना प्यारा है ना, तो ये पैसे पहले अपॉर्चुनिटी पे लौटा देने चाहिए थे। 25 साल के लिए रखना ये कोई डिसेंट एंड क्या सेल्फ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग का लक्षण नहीं है। लेकिन ऐसे काम बिल्डर्स करते हैं, बिल्डर कंपनीज़ करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़, बहुत अलग अलग टाइप के कंपनीज़ करते हैं, क्लब महिंद्रा टाइप के कंपनीज़ करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ करते हैं। और बहुत सारे बिजनेसेस हैं ऐसे जो बिल्कुल ही फेक, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से, फ्रॉड्यूलेंट पेपर वर्क बना के पैसे ले लेते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं, या बहुत कम कीमत की चीज़ देते हैं। जैसे कि आपसे 50 लाख रुपए ले लिए और 1 लाख रुपए की चीज़ दे दी आपको, ये टाइप का काम करते हैं। तो इन लोगों से लड़ने के लिए मेरा जो चैनल है, कृष द अर्बन नक्सल, मेरा जो चैनल है, ये चैनल को लेके आप लड़ सकते हो। अब आपके मन में एक डाउट होगा, कृष हम लड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? क्या संभव है कि हमारे पैसे नहीं मिलेंगे? सर जी, वैसे ही आपके पैसे गए हुए हैं, वैसे ही आप गंगा स्नान करके बैठे हैं अपने पैसों का, आपने छोड़ ही दिया है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, या आप कर रहे हो तो धीरे धीरे से सिविल कोर्ट में हर 6 महीने एक आधा हियरिंग होता है, उसमें जाते हो, एक और तारीख मिलता है, आप वापस आ जाते हो और वकील को उसके 5,000, 10,000, 20,000 देते रहते हो और आप परेशान होते रहते हो। तो वैसे ही आपका लॉस जो होना था वो हो चुका है। लड़ने से आपका नुकसान नहीं होगा, लड़ने से आपका फ़ायदा होता है, ये मैं आपको कहूँगा। हो सकता है कि लड़ने से भी कुछ ना हो सकता है, या फिर लड़ने से आधा अधूरा काम होगा। आधा अधूरा मतलब वो बंदा आएगा सेटलमेंट में, उसने 50 लाख दिए थे, वो कहेगा 50 लाख मैं दे रहा हूँ लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। अब वैसे भी आप
इंटरेस्ट से क्या, मुद्दल प्रिंसिपल से हाथ धो बैठे थे। आपको किसी तरह से 50 लाख रुपए मिल गए, आप कहते हो क्रिश मैं लड़ना छोड़ दूंगा, आप 50 लाख रुपए लेते हो और बैठ जाते हो, तो कम से कम आपका 50 लाख का फ़ायदा हुआ, चाहे इंटरेस्ट उसके 2 करोड़ के हो गए हों आज तक, क्योंकि 20 साल 25 साल बीत गए हैं ना, लेकिन फिर भी 50 तो मिले। तो ये टाइप के हाफ सेटिस्फैक्शन वाले सॉल्यूशंस मिलते हैं। दूसरा तरीका है 50 लाख ले लो, 50 लाख लेने के बाद कंटिन्यू फाइटिंग। उसको लगेगा कि नहीं नहीं तुम छोड़ दोगे, अब आगे नहीं बोलोगे, वो उसको लगा, आप उसको विश्वास भी दिलाओ कि अब तुम 50 लाख दे दो, सेटलमेंट कर लेंगे। 50 लाख ले लो, सेटलमेंट करो, कोई किसी भी चीज़ पे साइन करो, आई डोंट केयर, किसी भी चीज़ पे साइन करना है करो। लेकिन आपका जो लॉस हुआ है, आपके लॉस के बारे में बोलना आपका राइट है। उस राइट को कोई कोर्ट नहीं ले सकता है। आपका अगर 50 लाख लेने के बाद 2 करोड़ का लॉस फिर भी रहता है तो आप बोल सकते हो, आप 100% बोल सकते हो, आप लड़ सकते हो। अब ये जो है मैं कह रहा हूँ मेनली फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए कह रहा हूँ। मेरा जो चैनल है मेनली फॉर कॉमन मैन, लेकिन कभी कभी ये बिजनेसमैन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे बिजनेसमैन हैं, फॉर एग्जांपल रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स को डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स चीट करते हैं। रिटेलर्स के ऊपर सामान, उनको सामान पकड़ा देते हैं, एक्सपायर्ड सामान पकड़ा देते हैं, डंप करते हैं और फिर वापस नहीं लेते हैं, लेकिन पैसे पूरे ले लेते हैं। तो ये टाइप के बहुत सारे चीटिंग होते हैं। जो भी ये टाइप के केसेस हुए हैं जिनका आपको इलाज नहीं मिला है, अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो तो मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, हाउ टू फाइट। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8169471229। आप व्हाट्सएप करिए, कहिए कि क्रिश ये मैंने वीडियो देखा था, उसका लिंक दे दीजिए, ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए कि किस वीडियो को लेके किस बात, यानी किस चीज़ की बात करना चाहते हो, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बता दीजिए, मुझे भेजिए और फिर साथ में डिस्कस करके लड़ने के तरीके सोचते हैं। लेकिन प्राइमरीली लड़ने का तरीका ये है जो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया अभी, ये रहेगा लड़ने का तरीका। अब आपके मन में शायद एक और सवाल आता है कि अगर उसने मानहानि का केस कर दिया तो क्या? तो मानहानि का केस अगर उसने कर दिया, मान के चलते हैं कि वो कर लेता है, तो ये आपके ऊपर होगा तो मेरे ऊपर भी तो होगा। आप अगर लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूँगा कि अरे यार तुम्हारे चक्कर में आके मेरे ऊपर केस हो गया। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ और मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ। मेरा चैनल चला रहा हूँ, उस चीज़ के लिए मैं लड़ मरने के लिए तैयार हूँ। और इस सिद्धांत को इस्टेब्लिश करने के लिए कि आप अगर आपका एक अगर लॉस हुआ है, उस लॉस के बारे में बोलना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपसे कोई भी ये हक नहीं छीन सकता है। डिफेमेशन केस करके भी नहीं छीन सकता है, पुलिस केस करेगा तो भी नहीं छीन सकता है। आपका राइट होता है कि आपका अगर किसी ने लॉस करवाया है उसके बारे में आप बोल सको। ओके, बोलने के तरीके होते हैं, वो तरीके मैं आपको सिखाता हूँ। बोलने का एक, यानी किस हद तक बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीटिंग एंड फ्रॉड शब्दों का इस्तेमाल जनरली स्पीकिंग मत करो। जनरली, कभी कभी स्पेशल केसेस में वो तक कहना लाजमी है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग मैं कहूँगा चीटिंग, फ्रॉड, वो आदमी क्रुक है, वो चोर है, ये सब मत करो। आप सिर्फ डिटेल बताओ, फैक्ट्स बताओ और पब्लिक के ऊपर छोड़ दो। पब्लिक को सोचने दो कि ये फ्रॉड है कि चीटिंग है कि फोर्जरी है कि क्या है, वो पब्लिक को बोलने दो। और पब्लिक कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि ये चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ये ऐसे बहुत गंदे लोग हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैंने भी ये टाइप का एक्सपीरियंस किया है, ये सब पब्लिक बोलते हैं।
यानी पब्लिक में उसकी पिटाई होती है, लेकिन आप नहीं कह रहे हो कि फ्रॉड है, चीटिंग है। आप तो यही कह रहे हो भाई मेरा ये केस है और ये टाइप के बनाव बने हैं मेरे साथ। यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं आपको एक इजी भाषा में बताऊं तो 2+2 बोलो, 2+2 जोड़ के 4 मत करो, वो पब्लिक कर देगी। वीडियो देखने वाली पब्लिक 2+2 4 बोलेंगे। आप 2+2 बोलो, आप 1+1+1 बोलो, आप 3+1 बोलो, पब्लिक बोलेंगे 4 है। तो इस तरह से आप फ्रॉड, चीटिंग ये सब नाम मत दो। अब ये करने से क्या होता है कि डिफेमेशन केस को सक्सीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और जिस कानून, देखिए आप और मैं दोनों जानते हैं कि कानून और अदालत बहुत ही वीक हैं, बहुत ही, यानी पब्लिक के काम की चीज़ नहीं है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। भारत में हो या शायद विदेश में भी ऐसा ही है कि अदालत किसी के काम की चीज़ नहीं है आजकल, और क्रिमिनल्स का तौर तरीका उससे तेज़ होता है, तो उनको पकड़ नहीं सकते। तो जिस कमज़ोरी का फ़ायदा लेके ये लोग चोरी कर रहे हैं ना, उसी कमज़ोरी का फ़ायदा आप और मैं भी उठाएंगे। सेम कमज़ोरी, ओके, तारीख पे तारीख मिलते रहेंगे, लंबा चलाते रहेंगे, खींचते रहेंगे। वकील के खर्चे भी करने की ज़रूरत नहीं है, खींच सकते हो, बिल्कुल खींच के सामने वाले को परेशान कर सकते हो। यू कैन डू दैट, देयर आर मेथड्स। शैतानी दिमाग लगाना होता है, शैतानी दिमाग अगर वो लगा सकते हैं तो शैतानी दिमाग हम भी लगा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक मेन मेरे चैनल का तरीका और मेरे चैनल का एक उद्देश्य मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे टाइप के अगर केसेस आपके साथ हुए हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, डिस्कस करते हैं क्या कर सकते हैं। फैमिली टाइप के, डिवोर्स टाइप के जो केसेस होते हैं वगैरह, जनरली स्पीकिंग मैं उनमें पढ़ता नहीं हूँ, तो मोर और लेस मैं कहूँगा कि 95% ऑफ द केसेस में अगर आपके भाई के साथ डिस्प्यूट है, आपके फादर के साथ, आपकी बीवी के साथ डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, शायद मैं आपको उसमें मदद न कर पाऊँ। लेकिन अगर कॉरपोरेट के साथ, कंपनीज, किसी भी कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, ये टाइप के बिजनेसेस हो, तो जनरली स्पीकिंग मैं कह रहा हूँ मैं आपको हेल्प कर सकूँगा, असिस्ट कर सकूँगा, और कुछ ना कुछ हम कर सकेंगे लड़ने के लिए। जीत हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन जीतने की संभावना रहेगी। ये आपके ही ऊपर है, मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। वी विल जॉइंटली टेक द फाइट फॉरवर्ड। तो चलिए, मुझे कांटेक्ट करिए, और मुझसे अगर कॉल पे बात करना है तो जनरली स्पीकिंग 4 और 7 बजे के बीच में कॉल करिए, नहीं तो 10:30 और 12 के बीच में, 10:30 और 12 मिडनाइट के बीच में, ठीक है। तो ये यानी सुबह का समय मेरे लिए ठीक नहीं रहता है, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ और मैं बहुत लेट सोता हूँ, इसलिए शाम का समय मुझे कॉल करने के लिए सही रहता है। चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।